बीजेपी के नेता मोदी गारंटी की गाड़ी लेकर गली गली घूम रहे हैं, लेकिन एक गलियारे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। अब इन सारे मुद्दे पर क्या है आगे की रणनीति, कैसे होगा लोकसभा चुनाव, क्या होगी उनकी तैयारी, इस सबसे पहले इस इंडिया एयरलाइंस के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश पिथौड़ी जी हैं। पिथौड़ी जी, आप तो मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो है वो गली गली लेके घूम रहे हैं, लेकिन एक गली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर सीटों के बंटवारे के लिए रणनीति बना रही है। हंस रहे हैं दिल्ली की गरीब आदमी कि दो बच्चों की कसम खाने वाला, कांग्रेस को भ्रष्ट बताने वाला 8 करोड़ की फीस अब सिब्बल और सिंघवी जी को ही देता है अपने केस लड़ने के लिए। 8 करोड़ रुपया उन्होंने अभी तक दिया है। लोग समझने लगे, केजरीवाल साहब आप तो कहते थे, आप ही के चैनल को बोला था, दो बच्चों की कसम आपके चैनल पे पूछा गया कि आपके पूरे एमपी अगर नहीं आएंगे तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाओगे, तो कहा दो बच्चों की कसम है मेरी, कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और कांग्रेस की गोदी में खेल रहे हैं, किस लिए? अवसरवादिता, अपॉर्चुनिस्ट, मतलब के लिए, सत्ता पर बने रहने के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं, अलायंस कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के सम्मानित लोगों ने पिछली बार भी 57% वोट देकर दिल्ली में मोदी साहब को समर्थन दिया था पिछले लोकसभा के चुनाव में। तो 57% में वो दोनों पिछली बार भी 43% पे थे। अब अगर इनके इस गठबंधन को देखने के बाद दोनों चोर मिलकर लड़ेंगे, एक चोर कम खाएगा, दो चोर जाएंगे ज़्यादा माल लूटेंगे, ये भी लोग देखेंगे। दो चोर इकट्ठे हो गए हैं, अकेला चोर चोरी करेगा 50 किलो वजन उठाकर लेके जाएगा घर में से, दो चोर इकट्ठे आएंगे 100 किलो वजन ले जाएगा जनता का। लोग ये भी देखेंगे अब इनके गठबंधन को, जो इंडी गठबंधन काम कर रहा है। आप चोर बोल के कहीं ना कहीं उन्हें भ्रष्टाचारी कहने का मतलब आप बात बोल रहे हैं, लेकिन विधानसभा में अगर बात की जाए तो वो तो सरकार चला रहे हैं, कई योजनाएं लेके आ रहे हैं। एक योजना बता दो, मोहल्ला क्लिनिक में 100 करोड़ का घोटाला दवाइयों का हो गया, जो टेस्ट होते थे बोगस हो रहे हैं, गरीब लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर बोगस लिखकर और टेस्ट कराकर अपनी एजेंसी को टेंडर देकर और उन टेस्टों की पेमेंट सरकार से गरीब के पैसे को खा रहे हैं। कौन सी तरह एजुकेशन में बताइए, 27 लाख में एक कमरा बनाया है, कमरों में उन्होंने, वो घोटाला है। शराब घोटाला ले लीजिए, 5% से कमीशन बढ़ाकर शराब माफियाओं का 12% किया। केजरीवाल कहता है कि मेरा आदमी है, इसको ठेका दे दो आप। केजरीवाल खुद कहता है, वहाँ पर लोग मान रहे हैं, जो जेल में लोग बंद हैं अपने आप। तो कौन सी जगह में भ्रष्टाचार केजरीवाल नहीं कर रहे? हवाला घोटाले के अंदर उसका एक मंत्री जेल में चला गया है। शराब घोटाले के अंदर संजय सिंह का सांसद जेल में चला गया है, जिसने 2 करोड़ रुपया लिए थे डील कराने के लिए आपस में। तारा अपार्टमेंट अलकनंदा में उस ठेकेदार की दुकान थी। तो इसलिए ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कोई सरकार नहीं चला रहे हैं। आप ये बताइए, केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर पिछले 9 साल में कितनी बस खरीदी है? गरीबों को बस में तो मुफ्त में सवारी कह दी आपने, देंगे। बस कितनी आई हैं? जब केजरीवाल साहब आए थे 3600 बस थी। आज कितनी बसें दिल्ली के अंदर? 1800 बस रह गई है मुश्किल से डीटीसी की। दिल्ली में किसी सड़क पे जहाँ जाम लग रहा है ना, समझ लो वहाँ कोई डीटीसी की बस खराब पड़ी हुई है, उनकी लाइफ एक्सपायर होगी, 10 साल तक चल सकती है बस, वो खराब खड़ी पड़ी रहती। कौन सी सरकार चला रही हूँ मैं? सबसे पहले केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप कहते थे शीला चोर है, मेरे पास 40 पन्नों का, 300 पन्नों का, 900 पन्नों का सबूत है, और अब आप उसी सरकार के साथ सरकार में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अलायंस करने की बात कर रहे हैं। तो कौन सी क्रेडिबिलिटी है केजरीवाल साहब की? कौन सा दीन ईमान है केजरीवाल साहब का? ये तो सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी ने जब अपनी राजनीति का कदम उठाया था तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो विरोध था वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के था। जितने भी आरोप जो थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ थे, और शायद मुझे याद है उस समय कपिल सिब्बल के लिए और सिंघवी जी के लिए डिफॉर्मेशन का नोटिस कपिल सिब्बल ने केस डाला था, डिफॉर्मेशन का, जिसमें इसने माफ़ी मांगी, अरुण जेटली से माफ़ी मांगी, गडकरी साहब से माफ़ी मांगी, सबसे माफ़ी मांगी केजरीवाल ने मेरे से चूक। क्योंकि सत्ता में आने के लिए लोगों की भावनाओं से केजरीवाल खेला था, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से देश त्रस्त था। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मोदी साहब को देश लेके आई 2014 में कि काला धन निकलना चाहिए। अब ये जो 400 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ निकल रहे हैं, ईडी निकाल रही है, कौन सा धन है? काला धन ही तो है, टैक्स पेकर थोड़ी है। तो देश चाहता है कि ये काला धन निकल कर आए। ईडी और सीबीआई ठीक काम कर रही है, ये सर्टिफिकेट देशवासियों से चाहिए, इन विपक्षियों से नहीं चाहिए जो देश को लूट रहे थे। ये कितना ही चिल्लाते रहे, 3 राज्यों में भी सरकार बनी है, वो देश के लोगों ने प्रमाण पत्र इस बात को दे दिया है। मोदी साहब को पहले चुनाव में दिल्ली में वोट मिला था 2014 में 46%,
जब 2019 में चुनाव हुआ तो दिल्ली के सम्मानित नागरिकों ने वोट दिया 57%। कहा ये सारे भी इकट्ठे हो जाएं, हम मोदी साहब को जिताएंगे। अलायंस अगर होता है तो क्या लगता है कि दिक्कत 65% वोट भाजपा को मिलेगा। और जो कांग्रेस से लोग विश्वास करते थे कि केजरीवाल चोर है और हम ईमानदार हैं, तो केजरीवाल के सारे सबूत सामने निकल कर आ रहे, कांग्रेस उसके साथ जा रही है। तो कांग्रेस के भी नीचे स्तर के लोग जो हैं हल्के फुल्के कहीं कांग्रेस में हो, सब बीजेपी के साथ आएंगे। आम आदमी के जो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी सैलरी अपने घर से पैसा देकर सिस्टम को सुधारने के लिए छुट्टियां लेकर केजरीवाल को आगे लेकर आए थे, वो त्रस्त हैं अपनी कॉलोनियों में। आरडब्ल्यू के अध्यक्ष, एनजीओ चलाने वाले लोग, जो देशभक्त लोग हैं, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आकर केजरीवाल के साथ आए थे, वो भी बीजेपी के साथ आएंगे। तो पिछली बार 57% वोट मिली थी। आज की रिकॉर्डिंग को जब चुनाव में काउंटिंग होगी लोकसभा चुनाव के बाद, नोट करना 65% वोट दिल्ली में बीजेपी को लोग वोट देंगे। तो पहले 57%, अब 60%। यानी बीजेपी के जो सांसद हैं उनका कहना है कि इंडिया अलायंस पर मोदी की गारंटी भारी पड़ेगी। खैर देखना होगा लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे क्या आते हैं, पलड़ा किसके तरफ जाता है। फिलहाल एक तरफ आम आदमी पार्टी अलायंस के लिए कांग्रेस के साथ माथापेची कर रही है, वही बीजेपी के नेता लोगों के बीच जाकर मोदी की गारंटी लेकर और चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली।